हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका धर्माधिकारी। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और मनोदय चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक कल्याण में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। फ्रेंड्स, इस कोविड-19 पैंडेमिक को जिस तरह से हम फेस कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, लेकिन उनके हंसते हुए चेहरों को देख के हम अपना टेंशन ज़रूर भूलते हैं। हाँ, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो हमारे घर पे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चों को इस लॉकडाउन के दौरान घर पे कैसे मैनेज करें। हमारे पास कई पेरेंट्स के फोन आते हैं कि बच्चे बहुत चंचल है, एक जगह पे बैठ नहीं पाते, इस लॉकडाउन के दौरान उनको कैसे मैनेज करें। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स वरिड है कि आजकल उनके बच्चे अच्छी तरह से सोते नहीं हैं, नींद में अचानक से उठ जाते हैं, डरने लगे हैं, बार बार हाथ धोते हैं, उनको नाइटमेयर्स आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं पेरेंट्स को कि इन्फेक्शन होगा क्या, डर चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, एग्रेसिव हुए हैं। कुछ बड़े बच्चे अचानक से बेड वेटिंग करते हैं, जैसे रात को पेशाब करना, बेड वेटिंग मतलब। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स के साथ पेरेंट्स आजकल फोन कर रहे हैं, स्पेशली ये लॉकडाउन के दौरान। इन सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें, ये डिस्कस करने के लिए मैं आज आपके साथ ये बात कर रही हूँ। कुछ सिंपल टिप्स मैं आपको दूंगी और एक सिंपल सा नेमोनिक मैं आपको बताना चाहूंगी। पेरेंट, ये एक नेमोनिक है जो आपके लिए गाइड बनेगा बच्चों को हैंडल करने के लिए। पेरेंट में जो पी आता है उसका मतलब है प्ले। बच्चों की लाइफ में प्ले बहुत जरूरी है। इतने दिन तक प्लेग्राउंड पे बच्चे खेल रहे थे, उनका एनर्जी अच्छी तरह से चैनलाइज हो रहा था। अभी बच्चे घर पे हैं तो घर पे भी उन्होंने प्ले करना, खेलना जरूरी है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्ले के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप के अपने टेंशन्स को एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग स्टोरीज बना के पेरेंट्स को बताते हैं, जिससे उनके वरीज धीरे धीरे कम हो जाते हैं प्ले के दौरान। प्ले में इंटरेक्शन बढ़ता है, यानी कि फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स के साथ जब बच्चे खेलते हैं तो प्ले के थ्रू उनका कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ बढ़ता है। अगर बच्चे प्लेग्राउंड पे खेलते थे तो घर में भी उनको कुछ एक्सरसाइजेस आपको सिखाने जरूरी है, जैसे कि स्पॉट एक्सरसाइजेस या स्किपिंग। ऐसे एक्सरसाइजेस अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो उनका एनर्जी डेफिनेटली चैनलाइज होगा। और स्पेशली जो चंचल बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उनका एनर्जी अच्छी तरह से डिसिपेट हो। कुछ कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस होते हैं या कॉग्निटिव गेम्स होते हैं जो इस दौरान आप बच्चों के साथ खेल सकते हो। कॉग्निटिव यानी कि ऐसे एक्सरसाइजेस और गेम्स जिनसे उनका थिंकिंग पावर स्टिमुलेट हो, जैसे कि पजल्स है या क्रॉसवर्ड गेम्स हो, या इसके अलावा उनको कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज देना, जैसे कि ग्रेन्स को सॉर्ट करना या सब्जियों को छांटना। इससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स और कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा। इसके अलावा ऐसे कुछ कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस में अगर आप उनको इन्वॉल्व करके लोगे तो उनका डेफिनेटली थिंकिंग पावर बढ़ेगा। और प्ले के दौरान पेरेंट्स को उस खेल में पार्टिसिपेट करना भी बहुत जरूरी है। एक का मतलब है एक्टिविटीज को स्केड्यूल करना। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब घर पे बच्चे हैं तो उनको इसी तरह से एक अच्छा टाइम टेबल बना के देना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर हम उनको एक अच्छा टाइम टेबल देंगे तो बच्चों को एक डिसिप्लिन के अंदर काम करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगली चीज मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। तो उनके कंफ्यूजन को हम एक्टिविटीज को अगर स्केड्यूल करके देंगे तो उससे उनका कंफ्यूजन भी कम होगा। उनके माइंड में अगर कुछ नेगेटिव विचार आ रहे हैं, डर पैदा हो रहा है, तो एक्टिविटीज अगर वो करते रहेंगे तो वो डर की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। और जैसे मैंने बोला, जो मैनेजेबल बच्चे नहीं है स्पेशली उनके लिए ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज जरूरी है। तो ये क्या एक्टिविटीज हो सकते हैं, जैसे कि अपनी मम्मी को हेल्प करो सब्जी छाटने में या घर की साफ सफाई करने में, उसके लिए थोड़ा सा समय रखिए। इसके अलावा पढ़ाई के लिए थोड़ा सा समय रखिए, कुछ साथ में खेलने वाले गेम्स के लिए थोड़ा समय रखना। तो इस प्रकार से उनका पूरा दिन अच्छी तरह से कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। पेरेंट में जो आर आता है उसका मतलब है रोल मॉडलिंग।
एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों के रोल मॉडल्स हैं। अगर किसी भी बच्चे को हम पूछते हैं तुम्हारा रोल मॉडल या तुम्हारा आदर्श कौन है, तो वो 100% आपकी मम्मी, अपनी मम्मी या पापा का नाम लेगा, राइट? तो पेरेंट्स के सामने हमें अच्छे आदर्श रखना जरूरी है। कुछ फैमिलीज में गुस्सा करना, ड्रिंक करना, गाली गलौज करना एक दूसरे के ऊपर, ये काफी कॉमन होता है। लॉकडाउन के दौरान सब लोग बहुत क्लोज क्वार्टर्स में हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, तो कई बार ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो ऐसे आदर्श अगर बच्चों के सामने हम रखेंगे तो बच्चे भी वही चीजें सीखेंगे, वो हमें रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए बच्चों के सामने अच्छे रोल मॉडल्स बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर फादर अपनी मदर को खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं, घर की साफ सफाई करने में हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चे भी मम्मी को हेल्प करेंगे। अगर फादर अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, या झगड़ा एटलीस्ट बच्चों के सामने नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। तो एज पेरेंट्स हमें ही अपने बच्चों के अच्छे रोल मॉडल्स बनना जरूरी है। मोबाइल और व्हाट्सएप पे भी हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं वो भी हमारे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, और यही उनका रिस्पॉन्स रहता है जब हम उनको पूछते हैं कि बच्चे तुम मोबाइल इतना क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अरे मेरे पापा इतना ही टाइम मोबाइल यूज करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं? तो बच्चे कॉन्स्टेंटली हमें ऑब्जर्व करते रहते हैं, इसलिए हमें अच्छे आदर्श उनके सामने रखना जरूरी है। यानी कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट डिवाइसेस को लिमिट में रखना। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल्स बंद है, बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन में गैप पड़ सकता है। ऐसे में जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, उनका ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई जरूर लेनी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन में सारे लोग घर पे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का मन नहीं लगता होगा पढ़ाई में, उनकी इच्छा नहीं होती होगी। ऐसे में माँ बाप क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि बच्चा भी पढ़े, तो आप भी एक किताब खोल के बैठ जाइए। आप भी मैगजीन्स पढ़ सकते हो, या रिलीजियस किताबें पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, ताकि एक माहौल निर्माण हो जिससे बच्चों का भी मन लगे पढ़ाई में। इसके अलावा अगर आप बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हो पढ़ाई में, तो आप उनके लिए कलर्स यूज करके स्टोरीज के फॉर्म में पढ़ाई इंटरेस्टिंग बना सकते हो और उनको सिखा भी सकते हो। या खेल खेल में भी आप उनकी पढ़ाई ले सकते हो। जैसे कि अगर बच्चा 4-4.5 साल का है और उसको आप काउंटिंग सिखाना चाहते हो, तो उसको आप बता सकते हो एक आलू लेके आओ, एक लाल रंग का टमाटर लेके आओ, कुल मिला के कितने हुए। इससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, काउंटिंग भी बच्चा सीख सकता है। पढ़ाई के अलावा लाइफ स्किल्स सिखाना, यानी कि जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो सिखाना भी बहुत जरूरी है। जीवन आवश्यक चीजें जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना आप उनको सिखा सकते हो। सिंपल कुकिंग, जैसे कि सुबह का नाश्ता मैं तुम्हें सिखाऊंगी, पोहे बनाना सिखाइए, सैंडविच बनाना सिखाइए, प्याज कैसे काटते हैं वो सिखाइए। फिर खाना बनाने के बाद डिश को धोना है, ये आप उनको बता सकते हो। इसके अलावा आप उनको ऑर्गेनाइजेशन सिखा सकते हो, यानी कि तुम्हारा कवर तुम अरेंज करके रखो, आज तुम वेसल्स सारे अपने शेल्फ में लगा के रखो। ये ऑर्गेनाइजेशन भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट डिवाइसेस, यानी कि टीवी, मोबाइल या फिर सोशल मीडिया, आईपैड, ये सारी चीजें बहुत डोमिनेट कर रही है आजकल, और पेरेंट्स के साथ बच्चे ये चीजों का इस्तेमाल काफी कर रहे हैं। और हम बच्चों को बहुत ज्यादा डांट भी नहीं सकते, क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं, छुट्टियां चालू है, बाहर जा नहीं सकते। ऐसे में अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा, उसको हम एक लिमिट सेट करके हमें उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा वो ज्यादा देख रहा है तो उसको आप डांटिए मत। इससे अच्छा है आप उसको एक्सप्लेन कीजिए कि टीवी या मोबाइल ज्यादा देखने से क्या नुकसान हो सकता है। अगर बच्चा सुनता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सुनता है तो आप कुछ री-इन्फोर्समेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो। री-इन्फोर्समेंट टेक्निक का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि बच्चा 1 ही घंटा टीवी देखे, 1 ही घंटा मोबाइल देखे, तो आप उसको बता के रखिए कि तुम अगर 1 घंटा मोबाइल देखोगे तो मैं तुम्हारी मनपसंद सब्जी आज तुम्हारे लिए बना के दूंगी। इनको बोलते हैं री-इन्फोर्समेंट टेक्निक्स। तो एंटरटेनमेंट डिवाइसेस को हमें लिमिट में इसलिए रखना है क्योंकि बच्चा फिक्स्ड एक डिसिप्लिन सीखे, फिक्स टाइम के लिए कोई चीज देखे। और इसके अलावा जो न्यूज चैनल्स दिन भर चालू रहते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों के मन पे असर होता है।
आप ऐसा मत समझिए कि बच्चे छोटे हैं उनके मन पे असर नहीं होगा। बच्चे भी डरते हैं, बच्चों को भी टेंशन आता है न्यूज देख के। इसलिए एंटरटेनमेंट डिवाइसेस को हमें लिमिट में रखना है। एंड का मतलब है बच्चों को आप नेगेटिव चीजों से दूर रखिए। नेगेटिव चीजों में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले पेरेंट्स के नेगेटिव विचार। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में भी इस समय पे नेगेटिव विचार मन में चालू होंगे। तो पेरेंट्स ने भी अपने माइंड को ट्रेन करना जरूरी है कि मैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे भी पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। जिंदगी में जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करूंगा। अपना एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चालू करूंगा। अगर आप आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रखोगे तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। नेगेटिव विचारों के अलावा ऐसे भी सेकंड एन इज नेगेटिव न्यूज। जो दिन भर समाचार चालू होते हैं उनमें आप जानते हो कितने सारे नेगेटिव न्यूज चालू रहते हैं। मैंने जैसे बोला, बच्चे अगर न्यूज चैनल्स या सोशल मीडिया को डायरेक्टली देख ले तो वो डर सकते हैं। अगर बच्चों के मन में सवाल है तो उन सवालों का जवाब आप अच्छी तरह से बच्चों को दे दीजिए, जिससे बच्चे आपका सुनेंगे, आपके ऊपर विश्वास रखेंगे और उनको न्यूज अच्छी तरह से उन तक पहुंचेगी। अगर आपने उनकी शंकाओं का आंसर नहीं दिया तो बच्चे जाके गलत तरीके से आंसर्स ढूंढेंगे और उनके मन पे असर हो सकता है। एन का और एक मतलब है नेगेटिव आदतें। एक कल्चर बन चुका है कि हर सैटरडे संडे हम मॉल जाएंगे। बच्चे भी जिद करते हैं कि हमें पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, मूवी देखना है, घर में नहीं रहना है। बोर्डम किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर खाली समय मिलता है तो खाली समय में क्या करें? एंजॉय करें। लेकिन खाली समय का उपयोग कैसे करें या खाली समय को भी हम कैसे टॉलरेट करें, बोर्डम को कैसे टॉलरेट करें, ये भी हमें बच्चों को सिखाना जरूरी है। अक्सर बच्चे अपनी खुशी बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, मॉल्स में, फ्रेंड्स के साथ, पार्टीज में, या मैंने जैसे बोला बर्गर पिज्जा खाने में उनको ज्यादा रुचि होती है। तो बच्चों को हमें ये सिखाना है कि खुशी घर पे भी मिल सकती है। साथ में मिलके आप कोई बोर्ड गेम खेल सकते हो, जैसे कि कैरम खेल सकते हो, बिजनेस खेल सकते हो, कुछ चर्चा कर सकते हो, साथ में मिलके कोई अच्छा प्रोग्राम देख सकते हो कोई मूवी देख सकते हो। इसके अलावा आप कुछ डिशेस बना सकते हो जिससे बच्चों का मन घर में लगा है। इसके अलावा कुछ अच्छे वैल्यूज भी हमें बच्चों को इस दौरान सिखाना जरूरी है। जैसे मैंने बोला, पेशेंस डेवलप करना या किसी भी चीज के लिए परसिवियरेंस यानी कि कोशिश करते रहना है। ऐसी कई सारी वैल्यूज हम इस दौरान बच्चों को चर्चा करने के समय सिखा सकते हैं। टी, जो पेरेंट में टी आता है उसका मतलब है क्वालिटी टाइम। बच्चों के साथ इस लॉकडाउन के दौरान हम फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, लेकिन इमोशनली और मेंटली भी हमें अपने बच्चों के साथ प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर 4 लोग घर में हैं और चारों लोग व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे है तो इसका मतलब है कोई एक दूसरे के साथ बराबर समय ही नहीं बिता रहा है। जरूरी ये है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन रखिए। एक हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब है कि बच्चों को बार बार डांटिए मत, हर गलती को उनको पॉइंट आउट मत करके दीजिए। उनको डांटिए जरूर, डिसिप्लिन के लिए थोड़ा डांटना जरूरी है, लेकिन कंटिन्यूअसली डांटना नहीं है। हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब है कि उनके साथ आप फ्रीली बात कीजिए। आप थोड़ा सा टाइम उनको दीजिए जिस दौरान बच्चा भी आपके साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए। अगर आप उसके साथ खेलोगे, थोड़ा क्वालिटी टाइम दोगे, जैसे कि सुबह उठने के बाद आप उसके साथ एक्सरसाइज करो या योगा करो या साथ में मिलके नाश्ता बनाओ या थोड़ा समय उसके साथ खेलो, व्हाट्सएप, टीवी सब कुछ बाजू में रख के पूरा दिन अगर आप अच्छे एक्टिविटीज में बच्चों के साथ रहोगे तो आपका बॉन्डिंग जरूर बढ़ेगा और बच्चे के मन में भी आएगा कि मैं पेरेंट के साथ, मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत फ्रीली अपने मन की बातें शेयर कर सकता हूँ। तो ये हेल्दी कम्युनिकेशन और एक्टिविटी साथ में बिताने से आप बच्चों को क्वालिटी टाइम दे रहे हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और एक छोटा बच्चा आपको बार बार आके पूछता है, पापा मेरे साथ टाइम बिताओ ना, आप क्या कर रहे हो, आप ये मत करो, आप ये काम मत करो, तो ऐसे में अगर आप बच्चे को डांटोगे और उसको बोलोगे जा तू इधर से निकल जा, तो बच्चा वापस नहीं करेगा और बच्चे को भी गुस्सा आएगा, बच्चे को भी बुरा लग सकता है। इसलिए ऐसे में क्या करना है, बच्चे को अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दीजिए।
आप बच्चे को बताइए कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, हमारी आमदनी ऐसे ही होती है। अगर आप बच्चे तक ये चीजें पहुंचाओगे तो बच्चा क्यों नहीं समझेगा। और बाकी का समय अगर आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हो, बिता रहे हो, तो बच्चा जरूर आपको आपका काम करने के लिए टाइम देगा। तो सारे पेरेंट्स ने ये जरूर समझना चाहिए कि बच्चों को हमें क्वालिटी टाइम देना कितना जरूरी है। जो हमेशा हमें मिलता नहीं है समय, उतना समय अभी हमें मिल रहा है बच्चों के साथ। तो पेरेंट्स, सारे माँ बापों को मुझे यही बताना है कि आप घर में रहिए, बच्चों के साथ रहिए और ये जो समय आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग कीजिए। धन्यवाद।